दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉमन कार्प मछली पालन के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो अगर आप कॉमन कार्प मछली का पालन कर रहे हैं, अगर अभी आपके तालाब में कॉमन कार्प मछली है या आगे आपने सोचा है कि कॉमन कार्प मछली का पालन करना है, तो आपके लिए यह वीडियो है। आपको यह जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मछली का अगर हम पालन करते हैं तो हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे होंगे और हमारे लिए क्या क्या नुकसान होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा कॉमन कार्प मछली के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मछली पालन की जो शुरुआत होती है वो होती है मछली के बच्चे से। अगर हम कॉमन कार्प मछली के बच्चे के बारे में बात करें तो जब आप सीड खरीदने जाइएगा तो कॉमन कार्प मछली के लिए खास कर ये बात है कि आपको क्या करना है कि उस ब्रूडर को देखना है जिससे यह बच्चा हुआ है। कॉमन कार्प मछली जिससे हुआ है बच्चा, जिस मछली का यह सीड है, उस ब्रूडर को आपको देखना है। अगर वह ब्रूडर 4 केजी 5 केजी की है और 2 साल 3 साल पुरानी है तभी आपको उसका सीड लेना है, नहीं तो उस कॉमन कार्प का सीड नहीं लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 200-300 ग्राम की जो कॉमन कार्प होती है वही बच्चा दे देता है और उसी का बच्चा जो है वो नए फार्मर को पकड़ा देते हैं और वो मछलियाँ नहीं बढ़ती है, उनका 1 साल बर्बाद हो जाता है, पैसा बर्बाद हो जाता है। तो अगर आप कॉमन कार्प मछली पालन करने जा रहे हैं, सीड खरीदने जा रहे हैं, तो आपको इस बात की ध्यान रखनी है ऑर्डर जो होगा कॉमन कार्प का वो 3 केजी 4 केजी 5 केजी तक का होना चाहिए और 2 साल 3 साल पुराना होना चाहिए, तभी वो मछली आगे जाकर आपके तालाब में बढ़वार लेगी। तो दोस्तों इस बात की आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है अगर आप न्यू फार्मर है तो। दोस्तों अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर लिया जाए कॉमन कार्प मछली का, तो ये बॉटम फीडर है, यानी कि तली में रहती है, वहीं अपना भोजन ग्रहण करती है और साल में 2 से 3 बार ब्रीडिंग कर देती है तालाब में। और सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या है कि ये हमारे तालाब को अमोनिया से मुक्त करता है। अमोनिया मछली पालन में जो है एक मुख्य समस्या है। अगर आपके तालाब में कॉमन कार्प है या कोई भी बॉटम फीडर है तो वो आपको अमोनिया तालाब में ही होने देगा। दोस्तों अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो हम इसे नेचुरल फीड यानी प्राकृतिक भोजन बनाकर भी और कमर्शियल फीड दोनों पर पालन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कॉमन कार्प मछली पालन के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। अभी मैं आपको 10 से भी ज़्यादा फ़ायदे और नुकसान के बारे में कॉमन कार्प मछली के बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे बड़े फ़ायदे की अगर बात की जाए कॉमन कार्प मछली से, तो हम 1 एकड़ के तालाब से 2 टन कॉमन कार्प मछली का उत्पादन ले सकते हैं। दूसरी फ़ायदे की बारे में बात की जाए तो कॉमन कार्प मछली जो होती है वो वज़न पुराती है। जब आप हार्वेस्टिंग कीजिएगा, जब मछली सेल कीजिएगा तो यह आपकी वज़न पूरा कर देगी, नुकसान नहीं हो पाएगा आपको कॉमन कार्प मछली में। दोस्तों दूसरा फ़ायदा की बात किया जाए तो ये तालाब में बच्चे दे देती है, जिससे आप अगर सीड सेल करना चाहते हैं तो सीड भी सेल कर सकते हैं। दोस्तों और फ़ायदे की बात की जाए तो ये मछलियाँ जो है वो दूसरी मछली का बीट भी खा लेती है। अगर इसे भोजन नहीं मिलता है तो अगर आपके तालाब में ग्रास कार्प मछली है तो कॉमन कार्प उसका बीट भी खा लेती है। दोस्तों और इसकी खासियत के बारे में बात की जाए तो आप इसे जैसा भोजन देंगे वैसा भोजन ये खा लेगी। अगर आप इसे घर के किचन वेस्ट पर अगर पालना चाहते हैं, घर के कचरे जैसे चावल रोटी पर पालना चाहते हैं तो उस पर भी आप इसका पालन कर सकते हैं। और फ़ायदे की बात की जाए तो अभी ठंडी का समय है तो ये मछलियाँ जो है वो ठंडी में भी भोजन करती है और ठंडी में भी विकास करती है। और फ़ायदे के बारे में बात किया जाए दोस्तों तो ये छोटे से तालाब में भी इसका पालन आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नुकसान के बारे में। कॉमन कार्प मछली पालन के नुकसान के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर नुकसान के बारे में बात की जाए कॉमन कार्प मछली की तो ये है कि साल में 2 से 3 बार ये तालाब में बच्चे दे देती है, जिससे तालाब का कंडीशन जो होता है वो अनबैलेंस हो जाता है। और जो मछलियाँ बच्चे दे देती है जैसे 200 ग्राम 300 ग्राम की मछलियाँ, तो वो आगे बढ़ नहीं पाती है अच्छे से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपके तालाब में 200-300 ग्राम की कॉमन कार्प बच्चे दे रही है तो वो मछली आगे विकास बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके तालाब में बच्चे कॉमन कार्प मछली न दे, आपको करना होगा कि आपका तालाब एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें एक भी खरपतवार नहीं होना चाहिए। अगर एक भी खरपतवार हुआ तो कॉमन कार्प मछली उसमें बच्चा दे देगी। तो ये एक तरह से नामुमकिन है कि अपने तालाब में एक भी खरपतवार ना हो। कॉमन कार्प बच्चे दे ही देती है चाहे हम कितना भी कोशिश कर ले।
दोस्तों और नुकसान की बात की जाए तो जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तब ये नेट में नहीं आती है, यानी कि जाल जब हम चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पूरी मछलियाँ कॉमन कार्प नहीं आती है। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है कि पानी सुखाकर कॉमन कार्प को निकालना पड़ता है तालाब से। और ये होता है कि जब आप जाल चलाइएगा तो ये मड में घुस जाती है, आधा अपना शरीर जो है वो कादों में मड में घुसा लेती है, जिससे जाल में ये नहीं आ पाती है। तो ये सब कुछ नुकसान है। और नुकसान की बात किया जाए दोस्तों, ये कॉमन कार्प मछली दूसरे मछलियों का भोजन छीनकर खाती है। जब आप फीड दीजिएगा, फ्लोटिंग फीड दीजिएगा, तब आप देखते होंगे कि दूसरी मछलियाँ भी भोजन कर रही होती है और उसके फीड को ये खाती है। और दोस्तों जब ये तालाब में बच्चे दे देती है तो क्या होता है कि तालाब का पूरा कंडीशन अनबैलेंस हो जाता है और इसके बच्चे दूसरे मछलियों को बढ़ने नहीं देती है। तो ये सब कुछ कॉमन कार्प मछली के फ़ायदे और नुकसान है। दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी कि कॉमन कार्प मछली का क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है। आज मैंने आपको 6-7 फ़ायदे और 6-7 नुकसान के बारे में बताया। दोस्तों यह मछली जो है ये एक तरह से अच्छी भी है और एक तरफ से बुरी भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि कॉमन कार्प मछली को ना पालकर दूसरी मछली का पालन किया जाए तो आप इसके बदले में अमूर कार्प मछली का पालन कर सकते हैं। वो तालाब में बच्चे नहीं देती है और बहुत ही कम समय में अच्छा वज़न ले लेती है हमारी अमूर कार्प मछली। तो अगर आप चाहते हैं कि अमूर कार्प मछली का पालन किया जाए तो कॉमन कार्प के बदले में आप अमूर कार्प मछली का पालन कर सकते हैं। दोस्तों कॉमन कार्प मछली का पालन जो है हमारे देश में धीरे धीरे कम रहा है। उसके पीछे कारण है कि यह तालाब में बच्चे भारी संख्या में दे देती है। दोस्तों अगर किसी किसान भाई को किसी भी मछली का बच्चा बिहार में चाहिए तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे यहाँ आकर किसी भी मछली का बच्चा, खासकर अमूर कार्प, जयंती रोहू, ग्रास कार्प, इन मछलियों का बच्चा आप हमारे यहाँ आकर बिहार में ले जा सकते हैं। अगर किसी भी किसान भाई को बच्चा चाहिए किसी भी मछली का तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।